कुछ देर पहले कालू गौरी के बेटे जग्गू कौवे की मौत हो गई थी। वो दोनों उसको फूलों में सजाकर नदी में बहाने आए थे। मेरा जग्गू अभी तो वो मासूम बच्चा था, पूरी दुनिया भी नहीं देखी उसने। हमारा जग्गू बेटा हमें छोड़ के चला गया, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हे भगवान, मेरे बेटे से पहले तुम मेरी जान ले लेते, मेरे बेटे को क्यों लिया? ऐसे रोते रोते जग्गू के माता पिता उसे पानी के तेज बहाव में बहा देते हैं। उन दोनों के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी थी। हाय, मेरे बेटे की जगह मैं मर जाती, अब मैं कैसे जीऊंगी? मुझे अपना बेटा जग्गू चाहिए, उसके बिना जीना भी क्या जीना। सही कहा, किसके लिए कमाएंगे हम दोनों जब हमारा बेटा ही इस दुनिया से चला गया। मैं भी अपने बेटे के साथ इस नदी में अपनी जान दे दूंगा। तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? मेरे कलेजे का टुकड़ा तो मेरा बेटा था, अब वो ही नहीं रहा तो मैं भी मर जाना चाहती हूँ। ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपनी जान देने का निर्णय कर लेते हैं। वो दोनों अपनी आंखें बंद कर पानी में गिरने ही वाले थे, तभी उन्हें चिड़िया आकर रोक लेती है। चिड़िया, तुम आ गई और हमें क्यों पकड़ा? हमें छोड़ दो, हम जीना नहीं चाहते। हमारा बेटा इस नदी में है, हम उसके पास जाना चाहते हैं। गौरी कालू, संभालो अपने आप को। मुझे मिट्ठू ने सब बताया कैसे जग्गू की मौत हो गई, मगर मर जाने से आपको जग्गू बेटा वापस नहीं मिलेगा। आप ऐसी गलती ना करें। नहीं चिड़िया, तुम चली जाओ यहाँ से, हम फैसला कर चुके हैं, हमें अपने बेटे के बिना नहीं जीना। इस तरह से कालू गौरी चिड़िया की बात नहीं मानते, वो तो सिर्फ और सिर्फ मर जाना चाहते थे। तभी चिड़िया जोर से चिल्लाती है, कालू गौरी रुको, जंगल के बाहर एक बाबा रहते हैं, वो जग्गू को वापस से जिंदा कर सकते हैं। आप एक बार उनके पास चले जाओ, कृपया मेरी बात सुनो। चिड़िया के मुँह से निकली ये बात कालू गौरी को सच लगती है और वो भागे भागे बाबा के पास चले जाते हैं। जंगल के बाहर एक कुटिया थी जिसमें वो बाबा रहता था। कालू गौरी रोते हुए बाबा से बोलते हैं, बाबा जी, आप जल्दी से मेरे जग्गू बेटे को जिंदा कर दें। आप बहुत महान हो, ऐसा हमें आपके बारे में बताया गया है। हाँ बाबा जी, कुछ देर पहले ही हमारे बेटे की मौत हो गई, अगर वो नहीं आया तो हम भी अपनी जान उस नदी में कूद के दे देंगे जिसमें मेरा बेटा गया है। वो बाबा दोनों की हालत देखकर थोड़ा गंभीर हो जाता है। बाबा जी, आप चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, हमारे जग्गू बेटे को कब जिंदा करोगे? शांत बच्चों, शांत रहो, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ बाबा जी, क्यों नहीं, हम सब कुछ करेंगे, जल्दी बताएं हमें क्या करना होगा। तुम दोनों को एक ऐसे घर जाना होगा जिस घर में कभी मौत न हुई हो, और वहाँ से एक दाना लाना होगा, तभी मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर पाऊंगा। अब जल्दी करो। ठीक है बाबा जी, हम अभी जाते हैं और दाना लेके आते हैं। फिर कालू गौरी बाबा की बात मानकर निकल पड़ते हैं। उन्हें जो भी घर दिखाई देता वो उसी घर से दाना मांगते। कबूतर, तेरे परिवार में तो किसी की मौत नहीं हुई है ना? बाबा ने हमें ऐसे घर से दाना लाने को कहा है जिसमें किसी की मौत न हुई हो। गौरी, कैसी बातें करती हो? मेरे परिवार में दो मौतें हुई हैं, एक मेरे पिता और दूसरा मेरा छोटा भाई। मेरे घर से दाना मत लो। चलो गौरी, जल्दी चलो, अब दूसरे घरों में जाते हैं। कबूतर के घर में तो दो मौत हो चुकी है। फिर वो दोनों दूसरे घर जाते हैं और सबसे यही बात पूछते हैं। ना, इस संसार में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें किसी की मौत न हुई हो। मेरी पत्नी मर गई, अब मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ। बूढ़ी चील, तुम्हारे परिवार में तो कभी भी किसी की मौत नहीं हुई, तुम हमेशा से अकेली रहती हो। बेटा, किसने कहा मैं हमेशा से अकेली रहती हूँ? मेरा भरा पूरा परिवार था, मेरा पति, दो बच्चे, मगर पेड़ में आग लगने की वजह से सब मर गए। उन तीनों की मौत हो गई और मैं तभी से अकेली रह गई। वो बूढ़ी चील रोने लगती है। कालू गौरी भी उसके साथ रो पड़ते हैं और वहाँ से दूसरे घर चले जाते हैं। मेरे बेटा की नई शादी हुई थी और तभी मेरे बेटे की एक हादसे में जान चली गई। तभी से मेरी बहू दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारा गुजारा कर रही है। हमारे घर से दाना मत लो। माँ जी, हमारा भी बेटा मर गया है, मैं आपके दुख को अच्छे से समझ सकती हूँ। बेटी, ये दुख सुख किसी के सगे नहीं होते, सबको दुखों का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में आए हैं तो जीना होगा, और जब मौत आएगी तो कोई नहीं रोक सकता। उस बूढ़ी चिड़िया की बात सुनकर कालू गौरी को बहुत कुछ समझ आता है। अब उन्हें अपना दुख संसार के सभी घरों में दिख रहा था। वो फिर भी अपने बेटे की चाह में घर घर भटक रहे थे। गौरी कालू, जब मेरे पति टुन्नू की मौत हुई, मेरा मन भी तुम दोनों की तरह था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को समझाया। हाँ चिड़िया बहन, अब हम नियति के खेल को समझ चुके। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी मृत्यु न हो। फिर वो दोनों वापस से उसी बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। आ गए तुम दोनों, दाना मिला है क्या? नहीं बाबा जी, हम दोनों हर घर में गए, लेकिन ऐसा एक भी घर नहीं जिसमें किसी की मौत न हुई हो। बच्चों, यही प्रकृति का नियम है, जो भी संसार में एक बार आता है उसका जाना भी निश्चित होता है। बाबा जी, हम समझ गए, ये जान हमें उस ऊपर वाले ने दी है, इसे लेने का भी उसी का काम है। उसकी मर्जी के बिना हम मर भी नहीं सकते। हाँ बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी जान नहीं देंगे बल्कि जिएंगे। कालू गौरी को बाबा की समझाई बात समझ आती है। वो समझ जाते हैं और दुखी मन से अपने घर लौट आते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, ना कि उसमें बह जाना चाहिए। आपका धन्यवाद। वो छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी, उसने सर्दियों की पूरी तैयारियां कर ली थी। अब मम्मा चिड़िया अपना गर्म घोंसला बना रही थी, तभी उसकी छोटी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा आप बहुत मेहनती पक्षी हो, बड़ी होकर मैं भी आपके जैसे ही बनूंगी, आपके जैसा ही काम करूंगी, मेहनत से कभी जी नहीं चुराऊंगी। शाबाश मेरी बेटी, आप तो अभी से अपनी मम्मा पर गई हो। मैंने भी ये सब अपनी माँ से ही सीखा था, लेकिन अभी आप बहुत छोटी हो, इसलिए ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रख दो, ये काम मैं खुद कर लूंगी। इस तरह से मम्मा बेटी अपना सर्दियों के लिए गर्म घर बना रही थी। दूर बैठे कौवे उनको देख रहे थे। गोरी, वो छोटी चिड़िया सर्दियों के लिए अपना नया घर बना रही है और हम बैठे बैठे उनको देख रहे हैं। चले हम भी अपना नया घर बना लेते हैं। कैसे कालू? चिड़िया ने पहले सूखी लकड़ियाँ जमा की हैं पहाड़ों से, मुझसे नहीं उड़ा जाएगा दूर दूर तक, नाजुक से तो मेरे पंख हैं। बैठी रहो तो यहीं, जब सर्दी से मरोगी तो भागना चिड़िया के घर में। लेकिन ये याद रखना, चिड़िया भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार ठंड का बहाना बनाकर तुम उसके घर में घुस गई और चिड़िया का पूरा भोजन खा गई थी। आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक से एक बढ़ के आइडिया होते हैं। मैं सर्दी से बचने का कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगी। अब जाओ तुम मेरे लिए मीठा फल तलाश के लाओ, बड़ी भूख लगी है। ऐसे गोरी कौवी कालू कौवे को अपने लिए भोजन लेने भेज देती है। घर बनाने की बात वहीं पर खत्म हो जाती है। दिन गुजरते गए, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। जंगल में हल्की हल्की बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। गुड़िया चुप करके अपने गर्म घोंसले में आ जाएं, बाहर बहुत ठंड है, ऐसे में आप बीमार हो जाओगी। चलो जल्दी से अंदर आओ। हाँ मम्मा आती हूँ, लेकिन देखो तो ये बर्फ देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल सफेद रुई जैसी। हाँ बेटी आप जल्दी से आ जाएं, वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, फिर रहना सारी रात बर्फ में खेलते। फिर गुड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और गोरी तो अपने पुराने टूटे घोंसले में बैठी हुई थी। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। गोरी अब करो कोई जुगाड़, जब तो बड़ी बोल रही थी, अब सर्दी कितने दिनों से है, करो कोई जुगाड़। हाँ हाँ कालू जी, मैं सोच रही हूँ उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर हम घर में कब्जा कर लेंगे। मगर कैसे? चिड़िया पागल नहीं है जो अपना मेहनत से बनाया हुआ घर हमारे लिए छोड़ के चली जाए। बस कालू, कुछ दिनों के लिए चिड़िया और उसकी बेटी को घर से कहीं दूर भेज देते हैं, फिर उसके बाद घर भी हमारा और चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन भी। तुम देखो मैं कैसे चिड़िया को भगा के आती हूँ। इतना बोलकर गोरी कौवी उड़ती हुई चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाती है। चिड़िया बहन जल्दी से दरवाजा खोलें। क्या बात है गोरी, तुम मेरे दरवाजे को तोड़ने पर क्यों तुली हो? तुम्हारी माँ बहुत बीमार होगी है इस कड़ी सर्दी में, वो तुमको याद कर रही है और बोला है जल्दी से आ जाएं। मगर गोरी आपको कैसे पता मेरी माँ की तबीयत खराब है? क्या आप हमारे जंगल गई थी? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, वो कालू का दोस्त है ना भूरा कौवा, तुम्हारी माँ के घर के पास में रहता है, तो उसी ने बताया है। अब जल्दी जाओ, कहीं वो अपनी बेटी को याद करते करते मर ही न जाए। भोली चिड़िया को गोरी की बातों पर यकीन हो जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर अपनी मम्मा के घर के लिए रवाना होती है। चलो चलो कालू जी जल्दी चलो। वो छोटी बेवकूफ चिड़िया चली गई। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर का ताला तोड़ देते हैं और आराम से रहने लगते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो, मैं लूसी कबूतरी हूँ। लूसी बहन अब यहाँ चिड़िया नहीं रहती, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होगी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, तो चिड़िया ने अपना घर हमें बेच दिया। अच्छा तो ये बात है, अब मैं चलती हूँ, आगे से नहीं आऊंगी। अरे लूसी बहन अब आई हो तो कोई काम जरूर होगा चिड़िया से, मुझे बता दो, हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं। अब वो मेरा मन आज गरम गरम बाजरे के दाने खाने का था, वही मांगने आई थी चिड़िया से। बाजरे के दाने वो तो मेरे पास भी है, कालू लाया था। रुको रुको मैं अभी देती हूँ, आखिर हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं। अब ऐसे गोरी कौवी मम्मा चिड़िया के जमा किए भोजन से एक कटोरी बाजरा के दाने लूसी कबूतरी को दे देती है। लूसी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गोरी आपने ये क्या किया? उस लूसी को कटोरी भर के दाने क्यों दिए? कालू देखा नहीं आपने, लूसी कितनी खुश होकर गई है। अब फ्री का घर पाने के लिए कुछ तो साथ दिखाना होगा, तभी सब हमारी बातों पर यकीन करेंगे। ठीक कहा गोरी, ठीक कहा, वो चिड़िया भी किसी दिन आती ही होगी। माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, पर इतनी सर्दी में तू परेशान क्यों हुई? कोई बात नहीं माँ, अब हम आगे हैं, आपकी खूब देखभाल करेंगे। आपको जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं ला कर दूंगी। इस तरह से रानो 2-3 दिन अपनी मम्मा के घर में ही रुक जाती है। इधर कौवों ने भी चिड़िया के घर को अपना बना लिया था। फिर एक शाम रानो चिड़िया अपने घर आती है। मम्मा हम तो ताला लगा कर गए थे, हमारा ताला कौन ले गया? किसी चोर ने चुरा लिया होगा, अब चलें घर के अंदर। पता नहीं वो चोर ना जाने क्या क्या चुरा के ले गया होगा। फिर दोनों माँ बेटी घर के अंदर चली जाती हैं। वो कालू और गोरी को देखकर चौंक जाती हैं। वो दोनों उनके घोंसले में आराम से बैठे थे। कालू गोरी तुम दोनों ने मेरे घर का ताला तोड़ा और मुझसे झूठ भी बोला। मेरी माँ की तबीयत एकदम ठीक है, अब मैं आ गई हूँ, बाहर निकलो मेरे घर से। छोटी चिड़िया होश में तो
हो ना, आपने ये घर हमें कब का बेच दिया है, भर भर के दाम दिए हैं मैंने। अब चल तू भाग मेरे घर से। गौरी ये कैसी बातें करती हो, भला मैं अपना घर तुम्हें क्यों बेचूंगी, मुझे सर्दी में मरना थोड़े है। चलो मेरे घर को जल्दी से खाली करो वरना मैं शोर मचाऊंगी। ऐसे दोनों में बहस होने लगती है। उन दोनों की बातें सुनकर पड़ोसी पक्षी अपने घरों से बाहर आते हैं। क्या बात है, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? कबूतर भैया, इन्होंने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और अब बोल रहे हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ। कालू गौरी, चिड़िया एकदम सच बोल रही है, ये उसी का घर है। कबूतर पहले पूरी बात को सुन लो। हाँ, ये घर चिड़िया ने ही बनाया था, लेकिन कुछ दिन पहले चिड़िया हमें ये घर बेचकर अपनी माँ के घर चली गई थी। मेरा यकीन नहीं है तो पूछ लो, ये अब तक कहाँ थी। हाँ दोस्तों, पूछो इस चिड़िया से ये अब तक कहाँ थी। यकीन नहीं है तो अपनी पत्नी लूसी से पूछो। हाँ कबूतर जी, ये दोनों सच बोल रहे हैं, ये काफी दिन से इसी घर में है, मैंने देखा है। छे चिड़िया बहन, आपने घर को पहले बेच दिया और अब हथियाना चाहती हो, लेकिन कान खोल के सुन लो, अब ये घर कालू गौरी का है। चिड़िया, अब ये घर इन दोनों का है, चुप करके चले जाएं। ऐसे वो सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बेचारी चिड़िया तो ठंड के मौसम में बेघर हो जाती है, उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। चुप हो जाओ मम्मा, चुप हो जाओ, हम दूसरा घर बना लेंगे, आप रोए ना। बेटी गुड़िया, अब तो सूखी लकड़ी भी नहीं मिलेंगी, मैं घर कहाँ से बना पाऊंगी, अब तो सर्दी में ही जीना होगा। ऐसे बोलते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल से दूर निकल जाती है। वो उड़ते हुए एक सूखे ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा वो देखें, अब हम सर्दी में नहीं मरेंगे, इस सर्दी में हमें अपना घर मिल गया। कहाँ गुड़िया, मुझे तो कोई घर नहीं दिख रहा, आप किस घर की बात कर रही हो? मम्मा वो ट्रेन का डब्बा काफी दिनों से वहीं रुका है, हम उसी में सुकून से रह सकते हैं, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। फिर दोनों माँ बेटी उस ट्रेन के डिब्बे में चली जाती हैं। वो ट्रेन को ही अपने घर की तरह सजा लेती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। एक रात सब पक्षी अपने घरों में सोए हुए थे। उन्हें क्या पता था भयानक बारिश और तूफान आने वाला है। चारों तरफ तेज बारिश और ठंड का माहौल था। कालू, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसी छमाछम बारिश मैंने कभी नहीं देखी, वो भी किस मौसम में। गौरी ने इतना बोला ही था, तभी तेज बारिश में उनका घर टूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। पूरा जंगल पानी में डूब चुका था। वो सभी पक्षी बड़े बड़े पेड़ों पर जमा हुए थे। पक्षियों, हमें जल्दी ही कोई सूखा स्थान खोजना होगा, वरना हम इस बारिश और ठंड में मर जाएंगे। लेकिन कहाँ, पूरा जंगल तो डूब गया है, तबाही तबाही मची है चारों तरफ। दोस्तों सब एक साथ रहना, हमें जंगल से बाहर निकलना होगा। फिर वो सब पक्षी भी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। बारिश जोरों से पड़ रही थी। चिड़िया को वो सब बारिश में उड़ते हुए दिख जाते हैं। वो तुरंत ही सबको अपने ट्रेन घर में बुला लेती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें अपने ट्रेन घर में बुला लिया, वरना आज हम सब पर कहर बीतता। कोई बात नहीं मिट्ठू तोते, आप सब मौसम साफ होने तक यहीं पर रुक सकते हो, मेरे पास भोजन भी जमा है, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू गौरी तो शर्म से मरे जा रहे थे। चिड़िया, हमें माफ कर दो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, सब भूल जाती हो, हमने झूठ बोलकर आपका घर छीना, हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं गौरी, मगर आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा न करना जैसा मेरे साथ किया। इस तरह से वो सब जंगल सूखने तक उसी ट्रेन घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। 2 दिन बाद कालू के बेटे जग्गू का जन्मदिन था। गौरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस बार जग्गू के जन्मदिन पर दावत रख लें, बाकी पक्षियों को भी तो पता चले हम कौवे कितने रईस हैं। गौरी जी, ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर क्या तुम सच में जंगल के पक्षियों को दावत खिलाना चाहती हो? कालू, चाहती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ किसी को फ्री में दावत देना, परंतु रईसी दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो ठीक है गौरी, बाजार से मिठाइयाँ और बाकी का सामान खरीद के लाते हैं। हाँ कालू जी, घर से रुपए ले लेते हैं और आज ही सामान खरीद के लाएंगे। ऐसे बातें कर कालू गौरी घर जाते हैं और गौरी अपने संदूक से पैसे लेती है। तभी जग्गू कौवा भी उनसे पूछ लेता है, मम्मा आप कहाँ जा रही हो? बेटे जग्गू, तेरे जन्मदिन की बड़ी वाली दावत रखी है मैंने, उसी का सामान खरीदने बाजार जा रहे हैं। अपने मम्मा पापा की ये बात सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने उनके पास जाता है। किक्की बुलबुले, मेरे मम्मा पापा ने मेरे जन्मदिन की बड़ी वाली दावत रखी है, वो खरीदारी करने के लिए बाजार भी गए हैं। सच जग्गू, फिर तो बड़ा मजा आएगा, तेरे जन्मदिन पर हम सारे दोस्त खूब मस्ती करेंगे। जग्गू भैया, दावत में आपकी मम्मा हमको भी बुलाने वाली है। हाँ, मम्मा पापा बहुत बड़ी दावत रख रहे हैं, तो जंगल के सभी पक्षियों को बुलाएंगे, तुम सब भी आना और नए वाले कपड़े पहन के आना। मैं तो आज ही अपनी मम्मा से कह के अपने लिए नए कपड़े ले आता हूँ, फिर तेरे जन्मदिन वाले दिन उन्हीं को पहन कर आऊंगा। दोस्तों, मेरे पास तो नए कपड़े हैं, मैं तो वही पहनूंगा। कुकू, आप सब क्या पहनने वाले हो?
छोटू, हमारे पास तो नए कपड़े नहीं हैं, पर हम अपनी मम्मा से आज ही बोल देंगे, वो हम सब के लिए नए कपड़े ले आएंगी। फिर सभी पक्षी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया के दो बेटे अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा मम्मा, जग्गू के घर उसके जन्मदिन की दावत है, सभी बच्चे नए कपड़े तो आप हम सब भाई बहनों के लिए नए कपड़े खरीद लाएं। कुक्कू भाई, आप ही मंगा ले नए कपड़े, मेरे पास तो पहले वाले ही सलामत रखे हैं, मैं तो उन्हीं को पहनूंगी। लेकिन मम्मा, मैं पुराने कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं तो नए वाले ही पहनूंगा। मेरे बच्चों, आप ये सब चिंता ना करें, मैं आप सबके लिए नए कपड़े ले आऊंगी। और वैसे भी मैंने तुम्हें कितने दिन हो गए नए कपड़े दिलाए, इसी बहाने आप सबके नए कपड़े भी आ जाएंगे। बच्चे अपनी मम्मा की यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और रानो चिड़िया एक सुनार की दुकान पर जाती है। उल्लू भाई, आप मेरा ये हार गिरवी रख लें और मुझे 2000 रुपए दे दें। ठीक है रानो, मैं अभी रुपए दे देता हूँ, परंतु आज तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो अपना हार गिरवी रख रही हो? उल्लू भाई जी, मैंने कभी अपने बच्चों को एक साथ नए कपड़े नहीं दिलाए और न ही उन्होंने मुझसे कभी जिद की। अगर एक बच्चा जिद करता है तो दूसरा खुद पे खुद ही मना कर देता है, इसलिए मैं आज अपने सभी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने वाली हूँ। ठीक है रानो बहन, पैसे ले जाओ और आराम से लौटा देना, आखिर बच्चों के लिए नए कपड़े ही तो खरीद रही हो, मुझे कोई जल्दी नहीं। फिर उल्लू सुनार चिड़िया को 2000 रुपए दे देता है। चिड़िया अपने सभी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद कर लाती है। बच्चे अपने कपड़े देखकर बहुत खुश थे। कालू जी, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस पक्षियों को न्योता देना रह गया है। ठीक है गोरी, मैं पहले न्योता ही दे आता हूँ, फिर बाद में भूल गए तो दावत का क्या फायदा। कालू, मैं आपको लिस्ट बना कर देती हूँ, जिन जिन पक्षियों का मैं नाम लिखूं उन्हीं पक्षियों के घर न्योता देना। फिर कालू कौवा गोरी की बनाई हुई लिस्ट लेकर चला जाता है। वो एक एक करके सभी पक्षियों के घर न्योता देता है। ठीक है कालू, कल हम खाना नहीं बनाएंगे, हरियाली को लेकर तुम्हारे ही घर आ जाऊंगा। अरे, गोरी जी ने सभी पक्षियों के नाम लिखे हैं लिस्ट में, परंतु रानो का नाम नहीं लिखा, शायद भूल गई होगी, मैं जाके गोरी से पूछता हूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गोरी कौवी से पूछता है, कालू, मैं किसी रानो को नहीं भूली, बल्कि जानबूझकर उसका नाम लिस्ट में नहीं लिखा। परंतु क्यों गोरी, चिड़िया का नाम क्यों नहीं लिखा? कालू, उस छोटी चिड़िया के 5 बच्चे हैं, सारा केक मिठाई तो वही खा जाएंगे, इसलिए मैं उस चिड़िया को नहीं बुलाना चाहती। गोरी, ये तो गलत बात है, हम अपने एक पड़ोसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगने दें, लेकिन मैं चिड़िया को नहीं बुलाऊंगी। कालू कौवा गोरी की बात सुनकर चुप हो जाता है और बाकी के कामों में लग जाता है। मम्मा, अब तो रात भी हो गई, हमारे घर कालू अंकल अभी तक न्योता देने नहीं आए। चिंता ना करें बच्चों, क्या पता वो सुबह को न्योता दें, आप सब आराम से सो जाएं। लेकिन मम्मा, बुलबुला और किक्की कह रहे थे उनके घर तो आज ही न्योता आ गया। चिड़िया कुक्कू की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। कालू भैया ने ऐसा क्यों किया, मुझे ही न्योता नहीं दिया। मेरे बच्चे जग्गू की पार्टी में जाने के लिए कितने खुश हैं। मम्मा, कहीं कालू अंकल हमारे घर न्योता देने सुबह तो नहीं आएंगे? चिड़िया कुक्कू की बात का कोई जवाब नहीं देती और सुबह भी हो जाती है। बच्चे तो न्योता आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह से शाम हो जाती है मगर कालू तो रानो के घर नहीं आता। बच्चों, चुप करके ये भोजन खा लें, कालू अंकल नहीं आने वाले। लेकिन क्यों मम्मा, क्यों मम्मा? बेटा, शायद वो हमें अपने घर बुलाना नहीं चाहते और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, आप बस ये भोजन खा लें। ऐसे डांट कर चिड़िया अपने बच्चों को भोजन खिला रही थी। दूसरी तरफ सभी कालू के घर जमा हुए थे। कालू, पार्टी तो बहुत अच्छी रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। पार्टी भी किसकी है? हम रईस कौवों की, पैसा खर्च किया है पैसा। गोरी कौवे, पार्टी तो बहुत शानदार है और ये इतना बड़ा केक मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस तरह से सभी पक्षी पार्टी का मजा ले रहे थे, लेकिन मिठू कबूतर तो अपनी पड़ोसी रानो चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। मिठू, क्या आपकी चिड़िया से मुलाकात हुई थी? वो पार्टी में कब आएगी? नहीं कबूतर, मैं तो सीधा यहीं आया हूँ, मेरी कोई बात नहीं हुई चिड़िया से। इस तरह से वो दोनों दरवाजे पर नजर रखे हुए थे। तभी कालू कौवा उनसे कहता है, मिठू कबूतर, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो डांस करो, फिर उसके बाद केक काटेंगे। हाँ हाँ कालू, क्यों नहीं, लेकिन हम चिड़िया को देख रहे थे, वो अभी तक नहीं आई। कबूतर, चिड़िया का इंतजार करना छोड़ दो, हमने चिड़िया को न्योता नहीं दिया। परंतु क्यों गोरी, चिड़िया को न्योता क्यों नहीं दिया? 1-2 बच्चा हो तो न्योता भी दे दें, पूरे 5 के 5 हैं, ऐसे परिवार से तो दूर ही अच्छे। गोरी कौवे की ये बात पार्टी में आए सभी पड़ोसी पक्षी सुन रहे थे। वाह गोरी वाह, क्या खूब सोच है तुम्हारी, ऐसी बातें सुनकर तो मेरा भी आपका खाना खाने का मन नहीं करता। मैं जाता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ कबूतर, मैं भी चलता हूँ, कहीं गोरी का खाना खत्म ना हो जाए। मिठू कबूतर, रुके रुके, मैं भी चलती हूँ, आप जा रहे हो तो मैं ही क्या करूँगी। ऐसे बोलकर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी तो बहुत शर्मिंदा होती है। गोरी, ये बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी, चिड़िया को दावत में ना बुलाया, अब खाओ अकेले ही सारा भोजन और जग्गू का केक भी अकेले काटो। कालू जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम चिड़िया के घर जाते हैं और उसे बुला के लाते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। वो बाकी पक्षी भी चिड़िया के घर पर ही जमा थे। वो सभी से माफी मांगते हैं। दोस्तों, हमें माफ कर दें, खुशियाँ तो मिलके मनाई जाती हैं और हमने चिड़िया को ना बुलाकर बहुत बड़ी भूल की, कृपया हमें माफ कर दें और सब चल के मेरे जग्गू का केक कटवाएं। कालू गोरी की ऐसी बातें
सुनकर सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं और खुशी खुशी कालू गोरी के घर जाते हैं। जग्गू कौवा अपना केक काटता है और सभी पक्षी मिलजुल कर खाते हैं।